नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप को पढ़ना, लिखना एवं इसके एक एक हिंदी मीनिंग को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इसी कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझेंगे। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें ये लता शब्द रूप लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है। प्रथमा विभक्ति में हम लिखते हैं लता, लते, लताह। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखते हैं लताम, लते, लताह। तृतीया विभक्ति में लिखेंगे लतया, लताभ्याम, लताभिः। फिर चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे लतायाः, लतयोः, लतानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे लतायाम, लतयोः, लतासु। फिर संबोधन कारक होता है जब हम लता शब्द को संबोधित करेंगे तब। यहाँ हम लिखेंगे एक वचन में हे लते, द्विवचन में हे लते और बहुवचन में हे लताः। इस प्रकार से हम इसके शब्द रूप को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसे पढ़ना कैसे ये समझिए। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः। लतया, लताभ्याम, लताभिः। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायाः, लतयोः, लतानाम। लतायाम, लतयोः, लतासु। हे लते, हे लते, हे लताः। इस प्रकार से आपको ये तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। फिर सांस लेके फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलने हैं। यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हो तो यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से ये शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। देखिए एक बार पुनः कैसे पढ़ते हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः। लतया, लताभ्याम, लताभिः। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायाः, लतयोः, लतानाम। लतायाम, लतयोः, लतासु। हे लते, हे लते, हे लताः। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। चलिए अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझते हैं। अब दोस्तों, आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, फिर पंचमी होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, फिर षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन कारक होता है, इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अरे। चलिए अब इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में है लता, और ये प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है तो ने। तो सिंपल सी हमें इस लता शब्द के साथ इस ने कारक चिन्ह को जोड़ देना है, तो बोलेंगे लता ने। इसी प्रकार से लते तो क्या बोलेंगे, यहाँ द्विवचन में है यानी किसका प्रयोग दो लता के लिए किया गया है, तो बोलेंगे दो लता ने। यहाँ एक वचन में था यानी किसका प्रयोग एक लता के लिए किया गया है, तो सिंपल से हम बोलेंगे लता ने। लेकिन यहाँ द्विवचन में है लते, तो यहाँ पर बोलेंगे दो लता ने। इसी प्रकार से बहुवचन में लताह, यहाँ बहुवचन है यानी कि दो से अधिक लता के लिए बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो लता का हम बहुवचन करेंगे लतों। क्या हो जाएगा, लतों, और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा लतों ने। क्या है, एक वचन में लता ने, द्विवचन में दो लता ने, बहुवचन में लतों ने।
सेम इसी प्रकार से आगे फिर द्वितीया विभक्ति है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। तो अब हमें जहां पर ने कारक चिन्ह को ऐड किए थे, अब हम वहां पर को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे। जैसे लताम एक वचन में है तो बोलेंगे लता को, फिर लते ये द्विवचन में है तो बोलेंगे दो लता को, लताह बहुवचन में है तो बोलेंगे लतों को। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में है लतिया तो हम बोलेंगे लता से या फिर लता के द्वारा, लताभ्याम दो लता से या फिर दो लता के द्वारा, लताभिः लतों से या फिर लतों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे लतायै तो बोलेंगे लता को या फिर लता के लिए, लताभ्याम दो लता को या फिर दो लता के लिए, लताभ्यः लतों को या फिर लतों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे लतायाः लता से, लताभ्याम दो लता से, लताभ्यः लतों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जब हम लता शब्द का संबंध बताएंगे तब इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। जैसे एक वचन में है लतायाः तो हम बोलेंगे लता का या फिर लता की, द्विवचन में लतयोः तो बोलेंगे दो लता की, बहुवचन में है लतानाम तो बोलेंगे लतों की। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे लतायाम तो बोलेंगे लता में या फिर लता पर, फिर लतयोः तो दो लता में या फिर दो लता पर, लतासु लतों में या फिर लतों पर। इसी प्रकार से संबोधन कारक है, यदि एक लता को संबोधित करेंगे तो लिखेंगे हे लते, और यदि दो लता को संबोधित करेंगे तो संस्कृत लिखेंगे हे लते, और यदि बहुवचन में बहुत सारे लतों को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे लताः। एक वचन और द्विवचन में सेम है हे लते, और बहुवचन में हे लताः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर इसके हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एक बार पुनः बिना कारक चिन्ह का हम इसे पढ़ते हैं। लता लता ने, लते दो लता ने, लता लतों ने, लताम लता को, लते दो लता को, लता लतों को, लतिया लता से या फिर लता के द्वारा, लताभ्याम दो लता से या फिर दो लता के द्वारा, लताभे लतों से या फिर लतों के द्वारा, लता यह लता को या फिर लता के लिए, लताभ्याम दो लता को या फिर दो लता के लिए, लताभ्यः लतों को या फिर लतों के लिए, लतायाः लता से, लताभ्याम दो लता से, लताभ्यः लतों से, लतायाः लता की, लतयोः दो लता की, लतानाम लतों की। फिर लतायाम लता में या फिर लता पर, लतयोः दो लता में या फिर दो लता पर, लतासु लतों में या फिर लतों पर। फिर संबोधन करेंगे, यदि एक वचन में तो हे लते, और यदि द्विवचन में दो लता को संबोधित करेंगे तो हे लते, और यदि बहुत सारे लतों को संबोधित करेंगे तो हे लता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप पढ़ना, लिखना एवं इसके मीनिंग को समझना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।